तो वेलकम गाइस एक्सप्लेन मास्टर चैनल में। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड को। तो एपिसोड के स्टार्टिंग हमें एक मार्केट को दिखाया जाता है, जहां पर हमें 3 बंदों को दिखाया जाता है, जो कि वही 3 बंदे होते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े थे। और ये लोग आपस में बातें कर रहे थे कि ये तीनों को चियोन क्लैन में जाना है, पर इसका हालत बहुत ही खराब है और इसे चियोन क्लैन में के आसपास भी भटकने नहीं देता है। तो इनका औकात नहीं है कि वे अपने आप को किसी तरह से चियोन क्लैन में शामिल कर सके। लेकिन एक दिन इसका किस्मत खुला और इसे डेमोनिक हेवन टावर के मास्टर ने इन्हें एक मौका दिया और अपने क्लैन में ले लिया। और हमें डेमोनिक टावर के मास्टर को दिखाया जाता है, जो कहता है कि लोग तुम्हें कीड़ा कर बुलाते थे, तो तुम में इतनी काबिलियत तो है कि तुम अपने आप को कीड़े के नाम से कम सांप की उपाधि तक तो ले आ सकते हो। भले ही तुम्हारे मार्शल आर्ट सीखने की उम्र गुजर गई है, लेकिन तुम अगर अपने आप को अच्छे से ट्रेनिंग करवाते हो तो तुम जरूर ही स्ट्रॉन्ग बनोगे। और ये तीनों मास्टर का शुक्रिया करते हुए कहते हैं कि आपने हमको चियोन क्लैन में एडमिशन दिया है और इस एहसान का बदला हम जरूर चुकाएंगे और आपके क्लैन का नाम जरूर ही रोशन करेंगे। के साथ सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां पर तीनों मुयान पर हमला किए जा रहे थे और मन ही मन सोचते हैं कि टीम के सबसे प्रमुख बंदे को हरा देना और जीत का सारा क्रेडिट हम तीनों में मिल जाएगा। और मुयान से लड़ने लगते हैं। तभी मुयान कहता है कि साले तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इतने कमजोर अटैक से मुझे हरा दोगे? तो एक बंदा कहता है कि हम अपना लॉयल्टी को दिखा कर रहेंगे और क्लैन का नाम रोशन करेंगे, तो हम तुम्हें हराना डिजर्व करते हैं। तो ये सब देख करके ग्रुप 4 के बंदे हैरान हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें तो सही से फॉर्मेशन में रहकर हमें पीछे से सपोर्ट करना था, तो ये आगे क्यों बढ़े जा रहे हैं? और इसका लीडर तो ये सब देख करके बड़ा ही गुस्सा हो रहा था और वह कहती है कि ये तीनों क्या करना चाहते हैं, उन्हें अपने पूरी ताकत से लड़ना चाहिए। लगता है इसमें कोई गड़बड़ है, मैं इन्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। यदि ये इसी तरह से चलता रहा तो मैं एक पटिष्ठ क्लैन का जुंगसॉन कुछ आम लोगों से हार जाऊंगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। उन लोगों के पास मा क्लैन और जिन क्लैन के बंदे हैं, जो कि हमारे टीम के लिए सही नहीं है। और चिल्लाते हुए कहती है कि तुम सब अपने आप को फॉर्मेशन में आ जाओ और मिलकर अटैक करो। और बेक सांगा की तरफ देखते हुए सोचती है कि अगर मैं इस लड़की को हरा देती हूँ तो मैं अपना जीत को सुनिश्चित कर लूँगी। जो देखकर बेक सांगा चिल्लाते हुए कहती है कि वे मुझ पर टारगेट कर रहे हैं, वे हमें दोनों तरफ से घेरने वाले हैं। लेकिन ये सब एक चाल होता है जिन मुयान का। जो देख करके गुलाबी बालों वाले की तो हाल ही थी खराब हो जाती है। वह चिल्लाते हुए कहती है कि आगे मत बढ़ना, ये उनकी चाल है। लेकिन अब तक देर हो चुकी थी और मुयान 2 उंगलियों से इशारा करती है अपने टीम के लीडर को। वह बेक सांगा, जो कि मुयान को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है कि लगता है फॉर्मेशन को स्टार्ट करने का समय आ गया है। और सभी बंदों को कहता है कि सभी एक साथ फॉर्मेशन में आ जाओ और एक साथ अटैक करो। जो सुनकर सभी बैटल रैम फॉर्मेशन के लिए तैयार हो जाती है। तभी हमें वह लाल वाले बंदे को दिखाया जाता है, जो कि मा क्लैन का होता है। वो तेजी से आगे बढ़ने लगता है और इधर मुयान अलग से अपना टीम लेकर के अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जो देख करके ग्रुप 4 का लीडर चिल्लाते हुए कहता है कि वे सभी मुयान को रोके, क्योंकि वह मेरे तरफ बढ़ रहा है। तभी वे सभी मुयान को रोकने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन क्या मुयान मुस्कुराते हुए कहता है कि अरे मुझे रोकना तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई और है जो कि तुम्हारे लीडर की तरफ चला गया है। जो देख करके सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन तब तक देर हो जाता है और जब सभी का ध्यान मुयान पर था, उसी समय चुपके से वह लाल बालों वाला बंदा फोर्थ लीडर के सामने चला जाता है और एक ही लात मार करके उसका फ्लैग को तोड़ देता है। और अनाउंसर अनाउंस करता है कि टीम 2 की जीत होती है और टीम 4 हार जाती है। इधर इंस्पेक्टर तो जीत का पैसा बटोरने में लगा हुआ था और फोर्थ टीम के बंदे हार से दुखी थे। तभी मुयान उन तीनों बंदों के पास
आ जाता है जो कि पहले मुयान पर अटैक करने आया था और कहता है कि बताओ तुम्हें किसने क्लेन में लिया, क्या तुम इसलिए निराश हो कि तुम यहाँ पर हार गए हो, फिर तुम्हारे हारने पर हेवनली टावर को नॉकडाउन करना चाहते हैं। तो वो बंदा चौंक जाता है और कहता है कि आपको कैसे पता है इन सब बातों का। तो मुयान स्माइल मारते हुए कहता है कि यह कोई गधा भी समझ जाएगा, मैं जानता हूँ कि सिक्स्थ क्लैन में पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं और अत्याचार परंपरा बन जाता है, लेकिन इन सब को मैं भूल कर तुम्हारे लिए इन सब को रोकना चाहता हूँ। जो सुनकर ये लोग खुश हो जाते हैं और मुयान से शुक्रिया करते हुए कहते हैं कि क्या आप सही में हमारी मदद करना चाहते हैं। तो मुयान कहता है जी हाँ जरूर। जो सुनकर के वे लोग मुयान को शुक्रिया करने लगता है। तो मुयान कहता है कि शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम लोग मेरे सबऑर्डिनेट बन जाओ और तुम्हें पता है कि मेरे साथ आने पर तुम्हारे क्या लाभ होगा। जो सुनकर के वे सभी घुटनों में आते हुए कहता है कि हमें पता है कि आप मेन स्ट्रीम में जाने वाले हैं, इसलिए आप वहां पे जाने के लिए बंदों की तलाश कर रहे हैं। तो मुयान कहता है कि तुम लोग को वहां भी जीवित रहना होगा क्योंकि मैं तुम्हारी मौत को अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो क्या तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि तुम वहां पे जाना चाहो, क्योंकि वहां पे जाना बहुत ही डेंजर है, क्योंकि वहां पे मौत का कोई भरोसा नहीं कब कहां से आ जाए। तो वो सभी घुटनों में आते हुए राजी हो जाते हैं मेन स्ट्रीम में जाने के लिए। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है वही गुलाबी बालों वाली पर, जो कि बहुत ही गुस्से में होती है और तोड़फोड़ मचा रही थी और कहती है कि धिक्कार है उन तीनों पर जो कि एक काम भी नहीं सही से कर सकता है, और मैं क्लेन का पेट्रियास की भतीजी हूँ, लेकिन फिर भी मुयान ने मुझको धमकी देने की साहस की। तो हमें एक दिन पहले के वो दिखाया जाता है जहाँ पर मुयान इसे हेवनली टावर को डिस्ट्रॉय करने से रोकने के लिए आया था और कहा था कि वह हेवनली टावर मुयान के लिए सबसे बेहतर जगह है, जो कि अगर कोई इसे डिस्ट्रॉय करता है तो उसे बहुत ही बुरा लगेगा। और वह लड़की मन ही मन सोचती है कि हम लोग एक ही क्लैन से और बराबरी के लोग हैं, लेकिन फिर भी मुयान हमारे साथ सही से बातें नहीं करता है। क्या वह मुझसे नफरत करता है या फिर इसके पीछे कोई और ही बात है। तभी उसकी नज़र मुयान और लेडी ब्रेक पर जाता है, जो कि एक दूसरे से बड़े ही प्यार और हंसी मजाक से बातें कर रहे थे, जो देख करके इसे की तो जल जाती है और वह सोचती है कि यह मुयान उससे इतनी अच्छे से बात क्यों कर रहा है, जबकि वह लड़की इसके काबिल नहीं है और मुझसे इतनी नफरत से देखता है, लेकिन क्यों। और इतना कहते हुए वहां से जाने लगती है। तभी मुयान उसके आगे आ जाता है, जो देख करके वो थोड़ा हैरान हो जाता है। और इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। और आप सभी के दिल से सॉरी वीडियो देर से आने के लिए, लेकिन आज से हर रोज वीडियो अपलोड होगा, तो प्लीज सपोर्ट मी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।